अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिटकॉइन 94,000 में पहुंच चुका है। डेली के अंदर हमें क्लियर कट जो है एक क्लीन ब्रेकआउट जो है हमें दिख रहा है। वाकई में डेली क्लोजिंग हो चुकी है। अब अगला मूव क्या होगा, बिटकॉइन यहां से कहां जा रहा है, क्या ऑल टाइम हाई तोड़ने जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑल्ट कॉइन्स आप लोगों ने लिए हुए, जो स्पॉट के बैग्स आपने होल्ड किए हुए, वो कब आखिर आपको उस प्राइस पे दिखेंगे जहां पे आपने उनको लिया था। ज़ाहिर काफ़ी लोग जो है काफ़ी डाउन थे उनके अंदर। तो बहरहाल यहाँ पे डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर आगे चल के। बट उससे पहले यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं आपको एक रिमाइंड करवाना चाहूँगा ताकि आपको आइडिया हो कि आसिफ भाई जो है ना वो मार्केट ने पंप किया, डंप किया, हमेशा आपका साथ रहे और आपको गाइड करते रहे। आप लोगों को याद होगा कि जिस वीडियो के अंदर 92,000 के लेवल के टूटने के बाद मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन नीचे जा रहा है। अब जाहिर सी बात है भाई, नीचे कोई लिक्विडिटी मौजूद नहीं है, नीचे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, सीएमई गैप मौजूद है। तो यहाँ पे हमें 86,000 का लेवल और उसके बाद हमें 74,000 का लेवल भी दिखेगा। तो बहुत सारे लोग थे कमेंट में आके बड़ा पैनिक कर गए थे, परेशान हो रहे थे। तो उन लोगों के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने पहले तो यहाँ पे देखो कि डिस्कॉर्ड के ऊपर ये मैसेज डाला था। आपको याद होगा ये मैसेज है हमारा तकरीबन तीसरे महीने की 8 तारीख का। इस मैसेज में मैंने यही लिखा है कि भाई लोग जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं अपने ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, ओवरऑल मार्केट को लेकर। एनीवेज मैं जो है ना बिटकॉइन के ऊपर, टोटल 3 के चार्ट के ऊपर और बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर जो है मैक्रो टाइम फ्रेम पे आपको इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस देने जा रहा हूँ। और रमज़ान का टाइम था, थोड़ा सा वीडियोस कम बना रहा था, बहरहाल मैंने आपको ये वीडियो बना के दी थी। और वो वीडियो कौन सी थी, ये वाली, ये है जहाँ पे लिखा हुआ है ना बुल और बेयर। आप लोग अभी भी जाके इस वीडियो के अंदर देखो कि मैंने आपको क्या कितनी ज़बरदस्त तरीके से बताया था। क्लियर कट आपको वो रेंज भी दी थी जिसके दरमियान से बिटकॉइन है रिवर्सल करना है। मैंने ये नहीं कहा था कि भाई बेयर मार्केट भी स्टार्ट हो सकती है और बिटकॉइन जो है वो नीचे भी गिर सकता है। क्लियर कट कहा था कि जो आपका जोन है ना यहाँ पे 75,000 से स्टार्ट होता है और 68,000 तक जाता है, ये पूरे का पूरा रिवर्सल जोन है और यहीं से हम रिवर्स करेंगे। बाकायदा आपको कुछ पैटर्न्स बना के दिखाए थे, बहुत सारे टेक्निकल कन्फ्लुएंस दिखाए थे, लॉजिक से बात की थी कि भाई यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज जब तक होल्ड है तब तक हम जो है अपना जो स्ट्रक्चर है वो लूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर कट आपको हिस्ट्री दिखाई थी, देखो 50 मूविंग एवरेज की, कि जब तक मार्केट इसको होल्ड करती है तो इवन 50% में बिटकॉइन डंप किया, दोबारा बाउंस कर गई वहां से। दोबारा देखो यही 50 मूविंग एवरेज जो बताई थी मैंने, ना सिर्फ रीटेस्ट हुई जाके बल्कि वहीं से हमें रिवर्सल भी मिला। इसके अलावा मैंने आपको हार्मोनिक पैटर्न भी दिया था इसी वीडियो के अंदर। उसके बाद कई बार मैंने हार्मोनिक पैटर्न भी, 50 मूविंग एवरेज भी आपको दिखाया और क्लियर कट दिखाया कि देखो भाई ये है हमारा रिवर्सल जोन। अब यहाँ पे रिवर्सल जोन से हम जो है बाउंस लेके ऊपर जा रहे हैं। हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा जो ना मार्केट जो है हमें एक और रिटेस्ट दे सकती है नीचे, बट बहरहाल भाई मार्केट है, जाहिर है मेरे अब्बू जी की मार्केट तो नहीं है ना। तो यहाँ बहरहाल जो रिवर्सल जोन आपको दिया वहीं से रिवर्स हुआ। और साथ साथ मैंने हर वीडियो के अंदर एक बात की थी कि पैनिक मत करो, पॉसिबल है डीसीए करो। एनीवेज एक दफा फिर से आपको मैंने पैनिक होने नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपके सामने मार्केट जो है कहाँ पहुंच चुकी है, 94,000 पे। बट मेरे भाइयों अभी भी आप लोगों ने जो है ना कंप्लीटली फोमो में नहीं आना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई यहां से आप जो है ना हाई लेवरेज लेके मार्केट में घुस जाओ, बाद में लिक्विडेट हो जाओ तो बोलो आसिफ भाई ने लिक्विडेट करा दिया। मेरे भाइयों मार्केट ऐसे नहीं होती है। मार्केट जो ऊपर जा रही है, जाहिर है थोड़ा बहुत आपको डिप भी देना है, थोड़ा सा आपको रिवर्सल भी देना है। तो यहाँ पे आगे क्या हो सकता है वही मैं वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिटकॉइन को ही डिस्कस करेंगे। तो बीटीसी का चार्ट मेरे सामने ओपन है और हार्मोनिक पैटर्न जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले मैं ओवरऑल जो है ना वीकली का जल्दी से आपको स्ट्रक्चर बता दूं। तो यहाँ पहली चीज तो ये है कि देखो बिटकॉइन ने ये बनाया था मैक्रो लेवल का एक हाई, ये लो बना, एक नया हाई बना, जस्ट यहाँ पे एक लो बना है, ब्रेकर जोन के नजदीक मार्केट गई है, पूरी तरीके से फिल आउट नहीं किया और वहीं से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक हार्मोनिक पैटर्न जो बताया मैंने अभी काफी बार भी दिखाया, पहले भी आपको, वो बना हुआ था। तो उसकी एंट्री जोन से मार्केट ने रिकवर किया है और यहाँ पे पहला टारगेट था इस हार्मोनिक पैटर्न का, वो था हमारा 89,000 का जोन। वो मार्केट जो है अब हिट कर चुकी है। इसके बाद मिड टर्म के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है ऊपर नीचे होकर, जाहिर है मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं जाती रहेगी, हमेशा मार्केट जो एक ट्रेंड में ही मूव करती है। तो इंशाल्लाह मार्केट जो ऊपर नीचे होकर बहरहाल हमें उम्मीद है कि ये सेकंड टारगेट भी हिट करेगी। और उसके बाद अगर हालात साजगार रहे, कोई बहुत बुरा इवेंट मार्केट में ना हो गया, कुछ अलग ना हो गया, तो इस साल के एंड पे या फिर अगले साल के स्टार्ट में जो है हम ये वाला फिगर भी देख सकते हैं। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ऊपर नहीं जाएंगे, बहुत जल्दी है इसके बारे में सोचना। और कभी भी मार्केट में जो है इस तरीके से मूव नहीं किया जाता, हमेशा हम लेवल टू लेवल चलते हैं, तो वही आज भी करेंगे। बहरहाल अब यहाँ से जो ना हम चलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। और यहाँ डेली क्लोजिंग तो मिल चुकी है, बट अभी भी यहाँ पर जो है ना बहुत कुछ देखना बाकी है और बहुत जल्दी हमें नहीं दिखानी है, कुछ मजीद कन्फर्मेशन जो है स्टिल बाकी हैं। एनीवेज यहाँ पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि आज की जो डेली क्लोजिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है और उससे इस टाइम हमारे सामने
क्या चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है। तो डेली का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहली चीज यहाँ पर देखो तो एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी बिटकॉइन के लिए, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये बिटकॉइन ने तोड़ दी है और इसके बाद एक नया हाई मिल चुका है। और यहाँ पे इसके अलावा स्ट्रक्चर की बात करें डेली की तो वो भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। ये था हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा बहुत जो है ना बिटकॉइन को यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी, बट फंडामेंटली चीज़ें इतनी जल्दी चेंज हुई हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी जल्दी अपनी जुबान चेंज की। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने बताया था आपको कि ऐसे अचानक जो है बंदा जो है यूटर्न लेगा और वही किया है उसने, और उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस जो है फिलहाल अभी हमें ब्रेक होती हुई दिख रही है। बहरहाल यहाँ पर डेली के अंदर जो है स्ट्रक्चर अब ब्रेक हो चुका है फाइनली, डेली क्लोजिंग और क्लियर कट जो है हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। बट अभी भी यहाँ पर जो है ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज बाकी है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब वो हो गया ना मार्केट के अंदर तो फिर समझ जाना कि भाई आपके बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स जो है फिर आपको जो है ना दोबारा से एक अच्छा सीजन दे सकते हैं, और वो है हमारी वीकली की क्लोजिंग। मैं वीकली का चार्ट ओपन कर चुका हूं दोबारा से, देखो यहाँ पे, तो ये है हमारा इस टाइम देखो एक लो, ये सेकंड लो, और उसके बाद जो हमारा हाई था वो था ये वाला एरिया, सेम वही डेली रेजिस्टेंस वाला एरिया, ये 92,000 का एरिया। ये यहाँ पे वीकली के अंदर अगर प्रॉपरली ब्रेक हो जाता है, अभी देखो ना, तो वीकली कैंडल स्टिल चल रही है। वीकली कैंडल क्लोजिंग कब होगी? मंडे वाले दिन सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से। अगर ये वीकली क्लोजिंग जो है इस लेवल के ऊपर हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा वीकली के अंदर जो है हमें क्लियर एक ब्रेकआउट मिल चुका है, डेली में ऑलरेडी मिल चुका है। तो उसके बाद जाहिर है कोई भी अगर नीचे की तरफ डिप आता है, कोई भी यहाँ पे इस तरीके से हाई लो का मूव आता है, तो वहां पे ना सिर्फ के बिटकॉइन के अंदर बल्कि ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी बहुत सारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो यहाँ वीकली क्लोजिंग का मुझे स्टिल इंतजार है, और यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को कि यहाँ पर मैं किस टाइप से बिटकॉइन की मूवमेंट जो है आगे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं डेली का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। डेली के अंदर मैं दिखाता हूँ कि अब हमारे पास जो अगला रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और वो है हमारा ये वाला लेवल। पिछला हमारा 92,000 का लेवल था, और अगला अब हमारे पास लेवल है 94,000 से लेके 97,000 का लेवल। और पर्सनली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि बिटकॉइन यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ऊपर पंप करता भी है ना, तो ये रेजिस्टेंस लेवल ऐसा है कि यहाँ से जो है ना बिटकॉइन को एक रिजेक्शन जो है वो मिलनी चाहिए, और उसके बाद जो है ना फिर नीचे के एरियाज जो है मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बिटकॉइन रिटेस्ट करे, और वो एरियाज जो रिटेस्ट होंगे वही टाइम होगा जहां पर जो है ना हमें प्रॉपरली ये मालूम भी पड़ जाएगा कि बिटकॉइन ने इस लेवल को फाइनली सपोर्ट बना लिया या नहीं बना लिया। और वहीं पे जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वैसा ही होता है तो यहाँ पे इंशाल्लाह ना सिर्फ के ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी बहुत सारी स्विंग ट्रेड्स हम ओपन कर सकते हैं, बल्कि बिटकॉइन के अंदर भी जो है फिर हम लोग जो है लॉन्ग की ट्रेड तलाश कर सकते हैं। तो ये फिलहाल दोस्तों बिटकॉइन का स्ट्रक्चर है, बता दिया मैंने आपको कि यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के चांसेस जो है कहाँ से हैं, और उसके बाद किस तरीके से बिटकॉइन ऊपर जाएगा, और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो ये हो गया बिटकॉइन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं, और वो है बिटकॉइन डोमिनेंस। आपके ओल्ड कॉइन्स के पंप करने के लिए, उनके 2x होने के लिए, 4x होने के लिए, दिसंबर जैसे पंप के लिए, उससे बेटर पंप के लिए क्या जरूरी है कि बिटकॉइन डोमिनेंस डंप करे। तो उसके चार्ट पे आपको लेके चलता हूं मैं, और यहां पर भी मैंने जो है एक हार्मोनिक पैटर्न अप्लाई किया हुआ है। आप लोगों को याद होगा कि ये हार्मोनिक पैटर्न जो है ना मैंने आपको इस वीडियो में भी दिखाया था। तो बहरहाल दोबारा मैंने बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट ओपन कर लिया, और यहाँ पर देखो ये हार्मोनिक पैटर्न मैंने अप्लाई किया हुआ है, और जरूरी नहीं देखो यहाँ पे पैटर्न जो है वैसे ही काम करे जैसा हमें दिख रहा है, बट बहरहाल ये कन्फ्लुएंस तौर पर एक अच्छा पैटर्न है, तो यहाँ मैं इसीलिए इसको अप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखो तो हमें हार्मोनिक पैटर्न में क्या दिख रहा है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना वो यहाँ पे पंप तो कर रहा है और बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है फिलहाल भी, बट यहाँ पे जो है ना अब एक रिजेक्शन जोन में हमें दाखिल होता हुआ दिख रहा है। ये देखो ये पूरे का पूरा डोमिनेंस का रिजेक्शन एरिया है, और डोमिनेंस का ये पैटर्न तब इनवैलिडेट होगा अगर डोमिनेंस जो है ना पंप करके 65.9% को भी क्रॉस कर जाती है। बट यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स के बड़े पंप के लिए जरूरी है, किसी मेजर मूव के लिए जरूरी है कि डोमिनेंस जो है ना अपना डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ब्रेक करे। जिस तरीके से बिटकॉइन में देखा ना आपने कि यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ चल रहा था वो ऊपर ब्रेक हुआ, वैसे डोमिनेंस का स्ट्रक्चर जो है ना वो देखो तो ऊपर की तरफ चल रहा है, हायर हाई हाई लोज बन रहे हैं। तो जिस टाइम डेली के अंदर आपको ये वाला लो ब्रेक होता हुआ देखे, समझ जाना कि हमें एक अच्छा ओल्ड कॉइन सीजन जो है मिलने के चांसेस जो है बन चुके हैं, और हमें यहाँ पे बहुत बड़ा सीजन ना भी सही तो कम से कम एक अच्छा सीजन जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो ये बिटकॉइन डोमिनेंस की सिचुएशन होगी। इसके अलावा फंडामेंटली बात कर रहे हैं कि फंडामेंटली मार्केट में क्या चल रहा है, तो बताया मैंने आपको कि डोनाल्ड ट्रंप की टून जो है ना वो यहाँ पे अचानक से बदलना स्टार्ट हो गई। जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बताया था
कि मफाद सिर्फ चाइना का नहीं है, यूएसए का भी है। अगर यूएसए जो है दुनिया का सबसे बड़ा सर्विसेज बेचने वाला मुल्क है, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा गुड्स बेचने वाला मुल्क। इसके अलावा यूएसए को मिसाइल बनाने के लिए, यूएसए को जहाज बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसका सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो चाइना है, और चाइना के पास 97% तक उन चीज़ों का शेयर है। और चाइना ने यहाँ पर यूएसए को उनकी फरोख्त रोक भी दी थी। तो यहाँ पे एट द एंड बताया था मैंने कि मामला जो है सॉल्व होना है, अभी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है, याद रहे। अभी स्टिल मार्केट में थोड़ा दबाव मौजूद है। क्रिप्टो मार्केट तो बहुत जबरदस्त पंप कर रही है, बट जो स्टॉक मार्केट है यूएसए की, वो अभी भी यहाँ पे थोड़े बहुत दबाव में है। आज पंप हुई है, बट बहरहाल अभी भी यहाँ पे थोड़ा दबाव जो है वहाँ फील हो रहा है। तो यहाँ पे स्टिल मामला जो है बेहतरी की तरफ जा तो जरूर रहे हैं, बट कंप्लीटली बेहतर नहीं हुए। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अभी भी यहाँ पर जो प्रॉपर मामलात है ना, वो आपको महीने 1.5 महीने लगेगा सॉल्व होने के अंदर, और उसी के बाद जो है प्रॉपर जो है मार्केट के अंदर वैसी बुलिश लहर आपको दिखेगी जैसी हमें दिसंबर के महीने में दिखी थी। तो ऐसा नहीं है कि रिट्रेसमेंट खत्म हो चुकी हैं, रिट्रेसमेंट मार्केट का हिस्सा होती है। मार्केट दोबारा भी रिट्रेस होगी, ऑल्ट कॉइन्स भी आपको दोबारा रिट्रेसमेंट दिखाएंगे। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे खत्म नहीं हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेन हाथ से निकल चुकी है, वो फिर यहाँ फोमो एंट्रीज ले रहे होंगे। तो जिन लोगों ने नीचे बात नहीं सुनी है, डे पे बाइंग नहीं की है, वो भी यहाँ ज्यादा परेशान नहीं हो। मुझे उम्मीद है कि उनको भी यहाँ पर जो है ना अपॉर्चुनिटीज अभी मिल जाएंगी। इसके बाद जल्दी से कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी देख लेते हैं, जिनमें से हम देखेंगे पहले इथीरियम को। इथीरियम का चार्ट में ओपन कर लेता हूं, और इथीरियम का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ बायडिफाई एक्सचेंज के ऊपर। काफ़ी लोग जो है बायडिफाई में मौजूद हैं, तो बायडिफाई के ऊपर चार्ट जो है काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे बायडिफाई का मैं चार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो तो इथीरियम जो है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है ना एक रेंज में ही मूव कर रहा है। और बिटकॉइन ने तो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, बट बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनमें इथीरियम भी शामिल है, जिसने अभी तक जो है अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। और यहाँ पे देखो तो स्ट्रक्चर के लिहाज से जो इथीरियम का रेजिस्टेंस लेवल बनता है ना, वो बनता है यहाँ पे लगभग तकरीबन यहाँ से 1850 से लेके लगभग यहाँ पे 1950 तक। तो ये एरिया जो है आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि इथीरियम के लिए रेजिस्टेंस एरिया है, और यहाँ से इथीरियम अगर नीचे आता है तो हमें जो है ना इथीरियम के अंदर भी इस लेवल पर जो है बाइंग वगैरह देखने को मिल सकती है। और इंशाल्लाह जो बनेगा मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए बहरहाल जो है इथीरियम अपने रेजिस्टेंस लेवल की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पे इसके बाद हम देख लेते हैं एक और ऑल्ट कॉइन को भी, और वो है सोलाना। सोलाना का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। अब सोलाना के अंदर $140 की हमारी एक रेजिस्टेंस थी, और वो बहरहाल सोलाना जो है ब्रेक कर चुका है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि बिटकॉइन ने अगर 88,000 90,000 का लेवल तोड़ा, तो सोलाना भी यहाँ पे 100% अपना डेली का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक करेगा, और वैसा ही हुआ है। सोलाना यहाँ पे अपना डेली का स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर चुका है, और अभी के लिए सोलाना एक दफ़ा फिर से हमें इथीरियम को थोड़ा आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और ये देखो तो ये लो बना, ये बना हाई, और एक लो बनाने के बाद अब यहाँ पे सोलाना ने अपने डेली का स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। तो बिटकॉइन के अंदर रिट्रेसमेंट आती है, तो सोलाना को भी जो है आप डेप में देख सकते हो। जिन लोगों ने नीचे हमारी बात नहीं सुनी, तो बहरहाल यहाँ पे आप ये एरिया मार्क कर लो। ये बनता है $120 से लेके लगभग यहाँ पे $130 का एरिया। तो यहाँ पे सोलाना आता है, तो प्रॉपर ट्रेड सेटअप बना के जो है मैं आपको दे दूंगा वीडियो बनाकर भी। और इसके अलावा जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पर भी इंशाल्लाह इसका सेटअप बना के देंगे। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, बड़ा सिंपल तरीका है, आसान तरीका है, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक मिलेगा बिटगेट एक्सचेंज का, बिंगेक्स का और बायडिफाई का। तीनों में से किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना है आपने, $100 या उससे ज़्यादा डिपॉजिट करने हैं अपने वॉलेट के अंदर, ताकि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है हमें ट्रेडिंग में फॉलो कर पाओ। और उसके बाद यूजर आईडी जो है मेरे मॉड को सेंड करना टेलीग्राम पर या डिस्कॉर्ड पर, दोनों जगह पर हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है मौजूद है, तो आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स भी लास्ट वीडियो में बताए थे मैंने आपको कि वो अपना स्ट्रक्चर जो है ब्रेक करते हुए हमें दिख रहे हैं, जिनमें टाओ ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था, और इसके अलावा एफईटी ब्रेक कर चुका था, तो वो भी नीचे आएंगे, उनके अंदर सेटअप बना के देंगे इंशाल्लाह आपको। और इसके अलावा रेंडर भी मेरा ख्याल है कि फाइनली अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक कर चुका है। दोबारा से एक दफा देख भी लेते हैं इसको। तो बिल्कुल मेरे भाइयों, स्ट्रक्चर जो है रेंडर का भी ब्रेक हो चुका है, लो बना, हाई बना, और ये लो बना था। इसके बाद देखो तो यहाँ पर इसने भी अपना स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर लिया है। तो रेंडर भी यहाँ पर हमें आने वाले दिनों के अंदर जो है $6 की रेंज में दिखेगा। तो उस रेंज को टारगेट करने के लिए रेंडर में हमें इंतजार है, कोई पुल बैक मिले तो मैं आपको रेंडर के अंदर जो है ना यहाँ पे सेटअप बना के दूंगा। तो काफी सारे सेटअप नजर में है। यहाँ पे डेली क्लोजिंग तो हो चुकी है, वीकली क्लोजिंग भी हो जाए तो काफी कुछ जो है ना क्लियर हो जाएगा। असल में फिर बता रहा हूँ कि मेरी नजरें जो है ना इस टाइम वीकली क्लोजिंग के ऊपर हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ब्रेकआउट मिल जाएगा, पर जब तक मिलता नहीं है ज़ाहिर कंफर्मेशन नहीं होती। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।